नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। कमोडिटी में कैसे ट्रेड करें। अब मैं ये इसका एग्जांपल नेचुरल गैस से देने वाला हूँ और उसके बाद सेम स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्रूड ऑयल में, सेम स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉरेक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप चाहे तो क्रिप्टो में इस्तेमाल करो, चाहे किसी भी कमोडिटी में इस्तेमाल करो, सेम स्ट्रैटेजी होगा। और इंडिकेटर और जो सारे पैटर्न्स होंगे वो सारे सभी के सभी सेम चीज़ से होंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, एक चार्ट बड़ा है और एक चार्ट मैंने यहाँ पे छोटा सा रखा हुआ है। ये है हमारा राइट साइड में जो आप देख रहे हो, ये वाला चार्ट, ये वाला है नेचुरल गैस का हमारा चार्ट, फ्यूचर चार्ट। और ये वाला जो देख रहे हो नेचुरल गैस का इंटरनेशनल चार्ट, जो कि currency.com में आपको मिल जाएगा। सर्च कर लो नेचुरल गैस, आपको मिल जाएगा currency.com में। ओके, अब आपको क्या देखना है, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर में क्या लगा के रखा हुआ है, हम्बल डेली का ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये आपको कल परसों के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रिवर्सल जोन्स एंड हम्बल लेवल्स दोनों को शो करके रखे हुए हैं। ओके, तो रिवर्सल जोन और हम्बल लेवल ये दोनों शो करके मैंने रखा हुआ है। दोनों आप देख रहे हो ओवरलैपिंग है। हमें बस यहाँ पे फोकस करना है। क्या फोकस करना है कि प्राइस में हम एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, बीच में नहीं। इसके नीचे आएगा तो ब्रेक डाउन होगा, इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेक आउट होगा। सभी चीज़ों के ऊपर क्लोजिंग दिया तो ब्रेकआउट, सभी चीज़ों के नीचे क्लोजिंग दिया तो ब्रेक डाउन, और बाकी हुआ तो ऊपर से ये नीचे आएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, सप्लाई जोन से नीचे आया, डिमांड जोन से ऊपर गया। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब इसको ट्रेड कैसे करें, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोग देख लो पहले जोन जो दोनों बने हुए हैं, ये दोनों कैसे बने हुए हैं पिछले दिन से। ये जोन आप देख रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे ये जोन भी आपको दिख रहा है। क्या चीज़ दिख रही है आपको, आज का नीचे वाला बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल ऑन राइस का सोचेंगे, सेल ऑन राइस का सोचेंगे, यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और वो अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिलेगा, देखो यहाँ से आपको एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। ये है रैली बेस ड्रॉप फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं रैली बेस एंड ड्रॉप फॉर्मेशन। तो ये जब भी फॉर्मेशन बन जाए ऊपर से, तो फिर ये आपका सेलिंग एंट्री होगा। सेलिंग एंट्री भी कैसे होगा मैं आपको बता दूं। इसका जब लो टूटेगा इस कैंडल का, यहाँ पे आपका सेल एंट्री बनेगा और इसके ऊपर आपका एसएल बनेगा। टारगेट क्या होगा, नीचे वाला जोन। अब क्या हुआ, ये नीचे आया, पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, और पुल बैक के बाद फिर से गिरने लगा। तो जो इंटेलिजेंट थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेडर होगा, जो बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है, वो क्या करेगा, इंतजार करेगा, यहाँ पे सेल कर देगा। क्यों, इस रेड कैंडल पे सेल कर देगा, क्यों, क्योंकि उसका एसएल छोटा हो जाएगा अब। लेकिन लॉजिक सेम है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होगा डाइवर्जेंस पे हम ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पे हम कैसे सेल करेंगे, क्योंकि इस चार्ट को तो हम बेच नहीं सकते, इंटरनेशनल चार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कैंडल को मार्क करेंगे, और यहाँ पे इस कैंडल आप देख रहे हो, क्या कैंडल देख रहे हो आप, इस कैंडल का लो कितना बना 622, और ये वाला का हाई कितना बना था यहाँ पे, तो अराउंड 642। यहाँ पे 20 पॉइंट का आपका एसएल बन गया, जो कि ऑप्शन में काफ़ी छोटा हो जाएगा आप जब ऑप्शन लोगे। और उसके बाद आपका जो टारगेट बना यहाँ तक, और ये वाला टारगेट था आपका 580 समथिंग, जो भी है 586 समथिंग टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हिसाब करें यहाँ पे, तो 20 पॉइंट का अगर एसएल हुआ तो फिर आपको 35 पॉइंट का टारगेट मिल गया, जो कि नॉट बैड, 1250 का लॉट है। ओके, तो इसको कुछ हम और देख लेते हैं, इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, इसके नीचे क्लोज हो तो फिर ब्रेक डाउन। अब कैसे पता चलेगा कि नीचे क्लोज होकर ब्रेक डाउन देगा या ऊपर जाएगा, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि आप इन दो दिनों का कोरिलेशन देख लो। ये वाला जो जोन है, ये जोन ऊपर बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस को बाई ऑन डिप्स होना चाहिए लॉजिकली ऐसे। लेकिन क्या हुआ, इसने ब्रेक डाउन दे दिया। तो डायरेक्टली आप ऐसे बाई मत कर लेना, या फिर डायरेक्टली सेल मत कर देना। मैंने आपको कहा कि आप इंतजार करो, ठीक है, ये पैटर्न फॉर्म होने का इंतजार करो। इस पैटर्न को थोड़ा सा याद रखना आप लोग। ओके, ये सेम पैटर्न यहाँ पे कहीं पे नहीं बना, और प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिए। तो ऑब्वियसली बात है, जब क्लोजिंग दे दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे इसको। यहाँ पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाला जोन हमारा, नीचे वाला जोन मैंने टारगेट लेवल ऑलरेडी देके रखा हुआ है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट मिनिमम टारगेट हो जाएगा, है ना।
सेम लेवल पे यहाँ पे जब भी आएगा ये, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका सेल एंट्री बनेगा कुछ इस जगह पे 642 समथिंग, एसएल बन गया 658 का, और आपका जो टारगेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया 620। तो 20-22 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया, 12-16 पॉइंट का आपका एसएल लेके, तो जो कि नॉट बैड, काफ़ी अच्छा है अगर हिसाब करें। अब अगर नॉर्मली देखो यहाँ से प्राइस, अगर इस साइड में देखो प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेके ये नीचे भी आ रहा था, तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे। अब मैं बताऊँ कि कैसे सेल कर सकते थे। वहाँ पे आता है हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी, जो कि है मैकडी वाला स्ट्रैटेजी। एक मिनट, मैकडी वाला स्ट्रैटेजी कैसे, ये मैकडी वाला स्ट्रैटेजी आप किसी भी चार्ट में देख सकते हो, हमारे चार्ट में या इंटरनेशनल चार्ट में। मैंने पहले क्या स्ट्रैटेजी समझाया आपको, जब डबल जोन बने टॉप से सेल करो ऐसे फॉर्मेशन पे, ये एक तरीका हो सकता है, या फिर जब ब्रेकडाउन देगा तब आप सेल कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ब्रेकआउट देगा तो बाई करो। और एक जो स्ट्रैटेजी मैंने कहा था सेकंड स्ट्रैटेजी, वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या चीज़ है, आप देखिए ये वाला एक हाई है और ये वाला एक हाई है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, हाइयर हाई, हाइयर हाई बोलते हैं ना। लेकिन मैकडी में देखिए क्या हुआ, ये वाला एक हाई यहाँ पे और एक वाला हाई, तो सेम जगह पे यहाँ पे क्या हुआ, लोअर हाई बना हुआ है। अब जब लोअर हाई बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में एक डाइवर्जेंस है, और जब डाइवर्जेंस है तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड के लिए। और इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी स्विंग लो पकड़ो और सही एक ट्रेंड लाइन डालो, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का इंतजार करो, ब्रेकडाउन हुआ आप सेल कर दो उसको। समझ रहे हो ना चीज़ों को। यहाँ पे भी आप देखोगे, इस चार्ट में भी आप देखोगे, इंटरनेशनल चार्ट में, जैसे मैंने कहा किसी भी चार्ट में देख लो सेम कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो ये होगा आपका दूसरा तरीका। ओके, हो गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बना हुआ है, और जब सेम चीज़ बना हुआ है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे ऐसे, और इस ट्रेंड लाइन बनाने के बाद हमने इसको भेज दिया, तो हो गया। तो इस तरह से दो तरीके होंगे हमारे बाई या सेल करने के। अब यहाँ पे देखिए पिछले और एक दिन का देख लेते हैं क्या हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आपको कहा था यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आया और नीचे से बाउंस बैक करने लगा। अब आपको क्या पकड़ना है, अब देखो नॉर्मली जोन क्या कहता है, पिछले दिन का जोन देखो, पिछले दिन जोन यहाँ पे था, आज का जोन यहाँ पे है। नॉर्मल हमारा मार्केट क्या कहता है, हमारा लॉजिक क्या कहता है, आज के दिन प्राइस अप ट्रेंड में है, तो जब भी नीचे आए बाई करो, ऐसा कहा था। तो यहाँ पे हम बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो देख रहे हैं, लेकिन क्या पता अब ऊपर जाएगा या नहीं, किसी को नहीं पता। इस सिचुएशन में हम कोई रिवर्सल कैंडल का इंतजार करेंगे। प्राइस आया, जोन को टच किया, टच करने के बाद यहाँ पे क्या बनाया इसने, एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया, जो हमारा सेकेंड एंड लास्ट रिवर्सल फॉर्मेशन होगा, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ। इस चार्ट में भी देखोगे यहाँ पे भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल सेम जगह पे फॉर्म हुआ। तो फिर यहाँ से हमारा बाई एंट्री बन गया इसके ऊपर, और इसके नीचे हमारा एसएल हो गया। टारगेट तो जोन है, आपको पता है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिल गया। तो दो रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिला, राइट। एक हो गया बुलिश एनगल्फिंग बेयरिश एनगल्फिंग, और दूसरा हो गया ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप। अब उससे पहले दिन क्या हुआ देखते हैं। ये जो जोन होंगे ना, ये कभी चेंज नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे हैं, ओके। और यहाँ पे देखो, आपने अगर डाइवर्जेंस पे भी एंट्री किया होता आपको मिल जाता। एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये ऊपर वाला है, ये वाला है नीचे, है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड करते रहेंगे। ये बन गया आपका ट्रेंड लाइन की अगर बात करें, ये है आपका ट्रेंड लाइन, लॉजिकल ट्रेंड लाइन होना चाहिए। ट्रेंड लाइन टूटा, थोड़ा सा पुल बैक दिया, नीचे की तरफ आ गया, तो अच्छा खासा हमें रिस्क रिवार्ड मिल गया, है ना। तो हर तरह से अब आप अगर ट्रेड करना चाहो, रोज़ आप ट्रेड नहीं मिलेगा रोज़ आपको, लेकिन जब भी मिलेगा काफ़ी सही ट्रेड आपको मिलेगा, इतना याद रखिए। तो मैंने कहा था दोनों जोन का ब्रेकआउट अगर हो उस दिन आपको ट्रेड लेना है। अब ब्रेकआउट जिस दिन, किस दिन आपको ब्रेकआउट में ट्रेड लेना है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों जोन का डिफरेंस देखो, राइट, दोनों जोन का डिफरेंस देखो। ये जो यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, डिमांड एंड रिवर्सल जोन, कितना वाइड है, दोनों को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये रिवर्सल जोन है, ये डिमांड जोन है। लेकिन इस जोन में देखो दोनों एक साथ बने हुए हैं, एक साथ, हम इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, इसको हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, सेम बना हुआ है एकदम से। इन्हीं दिन होते हैं ब्रेकआउट के लिए बढ़िया, ओके। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट ढूंढना है, और देखो ब्रेकआउट मिला, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट दे गया, राइट। तो
और साथ में ये जोन ऊपर भी बना हुआ था, तो मतलब सेल ऑन राइज का ही, सॉरी बाय ऑन डिप्स का ही सिनेरियो बन रहा था। तो ब्रेकआउट के लिए हमें बेस्ट डे ढूंढना है जब दोनों जोन साथ में हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, और एक यहाँ पे देखो दोनों जोन साथ में है, और इसका जो ब्रेकआउट आया काफ़ी तगड़ा वाला ब्रेकआउट आया, नेक्स्ट डे भी काफ़ी ऊपर लेके गया इसको। यहाँ पे देखो ये ब्रेकडाउन के लिए काफ़ी बढ़िया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद पूरे नेक्स्ट डे तक ये नीचे गिरता रहा, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे, किस दिन मैं ब्रेकआउट में ट्रेड लेना प्रेफर करूँ, किस दिन मैं ब्रेकडाउन में ट्रेड लेना प्रेफर करूँ, किस दिन मुझे रिवर्सल का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, किस दिन ट्रेड को अवॉइड करें। ये जो ऐसे वाइड जोन बनते हैं, इन दिनों में ब्रेकआउट ट्रेड मत कीजिए, ब्रेकडाउन ट्रेड मत कीजिए, इन दिनों में अवॉइड करना बेहतर है, राइट। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये वाला दो जोन एकदम से सेम बना हुआ है, तो ये आ गया नीचे, ये सही था। लेकिन ये वाला जोन काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ऑल्दो ऊपर गया, लेकिन ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा इन चीज़ों पे। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हर एक चीज़ में वैलिड होगा, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, कुछ भी हो, राइट। तो आपको इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रख के चलो तो फिर क्या होगा, आपको काफ़ी बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा। तो मैं इसको समराइज़ कर दूँ, थोड़ा सा वीडियो को लेंथी नहीं करूँगा, समराइज़ कर दूँ। इस पैटर्न को देखो, ये इस दिन आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का देखोगे, रिवर्सल का नहीं। वाइड जोन होगा, ट्रेड को अवॉइड करोगे। ये वाइड जोन, बट उसके अंदर भी थोड़ा सा मतलब दोनों ओवरलैपिंग जोन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्सल का थोड़ा सा देख लेंगे। अब रिवर्सल अगर देखना है तो किस साइड में देखें, तो हमें 2 दिन का जोन को कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर दोनों ऐसे दिखा रहे हैं एक के ऊपर एक, तो फिर बाई ऑन डिप्स का प्रोबेबिलिटी अच्छा है। दोनों अगर ऐसे नीचे होंगे तो सेल ऑन राइज का प्रोबेबिलिटी अच्छा दिख रहा है। लेकिन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का भी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे। ऑब्वियसली कुछ कह नहीं सकते किस दिन क्या होगा, तो ब्रेकआउट अगर होगा, सही कैंडल पे ब्रेकआउट होगा तभी जाके लेंगे। मतलब ये जो एक कैंडल में ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट बढ़िया होते हैं। 2, 3, 4 कैंडल में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, इनको प्रेफर नहीं करते। एक कैंडल में, सॉलिड कैंडल में ब्रेकआउट हो गया, ये प्रेफर करेंगे, ओके। और साथ में क्या देखेंगे हम, कोई डाइवर्जेंस बन रहा है या नहीं। कोई अगर डाइवर्जेंस बन रहा है उस पर भी ट्रेड करना बनता है। और डाइवर्जेंस आप किसी भी चार्ट में ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आपको मिल गया, ये देखो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ हो गया, मतलब प्राइस ऊपर 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 जा रहा है, और यहाँ पे आपका प्राइस आ रहा है नीचे नीचे नीचे। तो ये सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स ये डाइवर्जेंस उतना भी स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी ये किस तारीख का था भाई, मई का था। एक मिनट, मई मंथ का था। यहाँ पे ये देखो, तो ऑल्दो ये डाइवर्जेंस कुछ खास स्ट्रांग नहीं था, तो इसको इग्नोर कर जाएंगे, ठीक है। ये डाइवर्जेंस क्लियर नहीं था। कुछ और डाइवर्जेंस ढूंढता हूँ और आपको बताता हूँ। तो डाइवर्जेंस को ढूंढो, आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा। देखो ये रहा ऊपर ऐसा वाला, और ऐसे वाला यहाँ पे नीचे। आपको अब क्या करना था, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने थे, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे इसने ब्रेक डाउन दे दिए। और ऑल्दो आप अगर यहाँ पे सेल भी नहीं करते, लेकिन उसी दिन इसने सेम ब्रेक डाउन यहाँ पे नीचे भी दिए, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया। तो 2 तरीके से आप बाई सेल कर सकते हो। आप डाइवर्जेंस देख के बाई सेल कर सकते हो। दूसरा हो गया, आप क्या कर सकते हो, किसी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बाई सेल कर सकते हो। और एक तरीका होगा कि रिवर्सल एरियाज से ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये तीनों मिला के आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। और सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल रहेगा, अगर डाइवर्जेंस भी रहे और रिवर्सल जोन भी साथ में हो, जो उस दिन बना हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल यही था। ऐसे ट्रेड्स आपको मिलेंगे, बहुत बार बार मिलेंगे एक्चुअली। और इन दिनों में आपको ट्रेड करना, मतलब आई थिंक उन दिनों ट्रेड करना काफ़ी बढ़िया रहता है, रिवार्डिंग रहता है, बहुत प्रॉफिट मिलते हैं। ऐसे ये देखो, यहाँ पे रिवर्सल जोन में प्राइस टक हो गया ऊपर की तरफ, डाइवर्जेंस भी था, दोनों साथ में थे, ठीक है। और प्राइस रिवर्सल जोन से भी रिवर्स हो रहा था, तो दोनों कन्फर्मेशन हमारे पास थे, जो कि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यूजुअली हमें एक कन्फर्मेशन मिलता है। यहाँ पे तो हमें 2 कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। तो अगर 2 कन्फर्मेशन मिल रहे हैं तो फिर दोनों पे ही ट्रेड करेंगे, और जब दोनों पे ट्रेड करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है, सक्सेस रेशियो उसका ज़्यादा रहेगा। और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आपको टारगेट दिया हुआ है, और आपको भी पता है कि टारगेट कितना लॉजिकल है। जब ये तोड़ता है मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही आता है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। जैसे देखो आज का ही मार्केट आप देख लो,
आज के मार्केट ने क्या हुआ, रिवर्सल जोन को हटाओ, ठीक है, रिवर्सल जोन को अभी के लिए इग्नोर करते हैं। मान लो रिवर्सल जोन को हमने हटा दिया, सिर्फ डेली हम्बल डेली इसको रखा, क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया कि नहीं दिया, ब्रेकडाउन, और कहाँ पे आ गया, हम्बल टारगेट पे पहुँच गया। तो जब टारगेट, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सभी कुछ है, अगर आपके पास ये इंडिकेटर है तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ है। तो बस रिलैक्स करो यार, इतना मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत, आप बस देखो, समझो, एनालिसिस करो और रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो, बिंदास प्रॉफिट बनाओ। और आज अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे ना, सेम चीज़ हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम थोड़ा सा लोअर रेजोल्यूशन का जोन इस्तेमाल करेंगे, लोअर कैलकुलेशन वाला जोन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम 1 यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आज क्या हुआ देखिए, सेम लॉजिक पे ना अब बैंक निफ्टी वगैरह हर एक जगह में ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे रिवर्सल जोन और ये दोनों एक साथ लगा दो, तो क्या हुआ, प्राइस आया नीचे, हिट किया, ऊपर चला गया, राइट। अब ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद ये नीचे गिरने लगा, ब्रेकआउट के बाद टारगेट तक नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, यहां पे वीकली जोन ने साथ नहीं दिया। वीकली जोन ने क्या किया, प्राइस को रेजिस्टेंस दे दिया और वहां से प्राइस नीचे आ गया। आपको हर एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आप एक ट्रेडर हो तो हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है बताए क्या, कि आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। मेरा टूल जो है ये आपके लिए ड्रॉ करके दे रहा है, एक झटके में आपको ड्रॉ करके दे रहा है। यहाँ पे देखो वीकली से ये हिट होके नीचे आ गया सप्लाई जोन से, निफ्टी भी। और निफ्टी में अगर हम डेली में देखें, डेली में सेम फॉर्मेशन, सेम चीज़ हो रखा था। मैंने यहाँ पे, मैं अगर टेलीग्राम चैनल की बात करूँ, टेलीग्राम चैनल में मैंने यहाँ पे कॉल लिया हुआ था एग्जैक्टली इस जगह पे, और यहाँ से ये ऊपर चला गया। और मैंने कहा था 1237 के बाद कॉशस हो जाना, और उसके बाद देखिए बहुत लंबा हमें फॉल देखने को मिला। एक ही कैंडल 250 पॉइंट का बना हुआ था बैंक निफ्टी में। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाओ, आपको वो पता चल जाएगा एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया आपको चीज़ें मिलेंगे, ओके। इसको थोड़ा सा आप देख लो, और बस इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक वगैरह कर देना। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसमें मैंने क्लियरली कहा था इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। अब सेल ऑन राइज में क्या होता है, प्राइस जब सप्लाई जोन में आता है हम सेलिंग का सोचते हैं। 12:37 को मैंने कहा था इस पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊँ, और मैंने मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पे मैंने आपको टाइम दे दिया था कि ये देखो टाइम, ये जो सारे टाइम है इनमें थोड़ा सा आप कॉशियस रहना। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर बदल सकता है इंट्राडे में। और मैंने यहाँ पे कॉल लिया हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ जो भी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना आप। और ठीक है, बस ये है स्ट्रैटेजी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना अगर हो सके तो, ओके।